छत्तीसगढ़ में जब भी बस्तर का जिक्र आता है तो लोग केवल बस्तर में माओवाद और आदिवासियों को लेकर ही चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या के तौर पर माओवाद को देखा तो जरूर जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है जो माओवाद की समस्या के पीछे ढक जाती है, और वो समस्या है भ्रष्टाचार की। करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार छोटे से बस्तर में ही होता है। छोटा सा बस्तर इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पूरे देश का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो पागल हो जाएंगे जब बस्तर की स्थिति है। लेकिन माओवाद की समस्या को बड़ा बताकर भ्रष्टाचार की समस्या पर कोई बात ही नहीं करता। बोलते हैं काम तो हो रहा है, हो जाने दो, चाहे जैसे भी हो रहा है, और इसी जैसे भी हो रहा है के चक्कर में करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। और दिक्कत इस बात से है कि वो पैसा आपका और हमारा होता है। इस पर लेकर बीते दिनों मैंने एक खबर बनाई थी और उसको लेकर एक सुखद समाचार सामने आया, तो मुझे लगा आपको भी इससे दो चार करूं कि वो क्या है सुखद समाचार। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो बीते दिनों अबूझमाड़ में एक गारपा की तरफ जा रही सड़क पर हमने एक रिपोर्टिंग की थी और आपको बताया था कि देखिए कैसे करोड़ों रुपए की सड़क को ठेकेदार ने इतनी लापरवाही से बनाया है कि वो सड़क जूते से मसलने पर मच्छर की तरह मसली जा रही है। अब आप सोचिए कि ये सड़क है और इस सड़क में इस तरह का ये बेस है। अब बेस के ऊपर ये डामर डाला गया है। इसको देखिए, मैं किनारे दिखाता हूँ, समझ जाएंगे लोग कि ये मैंने अपने जूते से मसला और ये सड़क देखिए मच्छर की तरह मसल जा रही है। मतलब गजब है, सड़क को मैं मच्छर की तरह मसल दे रहा हूँ। ये देखिए, अब जहाँ मसलेंगे ये सड़क वहाँ से उखड़ जाएगी। जूते का सोल नहीं ख़राब हो रहा है मेरे, सड़क ख़राब हो जा रही है। ये है यहाँ की सड़क। ये बस्तर में अबूझमाड़ में करोड़ों रुपए से इस तरह के विकास हो रहे हैं। ये सड़क लीजिए और घर चले जाइए तो यहाँ पे भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति है। ये देखिए, सड़क अलग से निकाल कर किनारे में रख दी गई है। आइए मुंह मीठा कर लीजिए, इस तरह से बर्फ़ी के साइज़ पे। वो सड़क की स्थिति ऐसी थी कि वो सालों से बंद भी रही है और उस पर कई जवान घायल भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सड़क की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क अभी ठीक से अभी हैंडओवर भी नहीं हुई है और उसका पैचवर्क काम शुरू हो चुका है, क्योंकि जगह जगह से वो सड़क उखड़ गई है। उसकी गुणवत्ता को लेकर हमने सवाल उठाया था। हालांकि जब हमने गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया तो किसी अधिकारी ने उस पर संज्ञान लिया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ के मंत्री अरुण साव, जो कि इस वक्त डिप्टी सीएम भी हैं, उनके द्वारा इस मसले को तत्काल संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर अब इस पर जांच की कार्रवाई के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पर कि माओवाद और भ्रष्टाचारवाद दोनों का समूल नाश निश्चित है विष्णु के सुशासन में। बस्तर के नारायणपुर सोनपुर मरोड़ा मार्ग में LWE योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्य की जानकारी मिली थी। विभाग के अधिकारियों को कल सुबह ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शाम में जांच कमेटी का गठन कर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई। बस्तर के विकास के रोडमैप में कोई भी बाधा आए उस पर शासकीय बुलडोजर चला दिया जाएगा। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने जो बस्तर की खुशहाली, तरक्की और शांति के लिए बड़ा टारगेट सुनिश्चित किया है, उसे पूरा करना है। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है, उसमें कोई लापरवाही, कोई गड़बड़ी हमें मंजूर नहीं है। विकास भी होगा साए साए और कार्रवाई भी होगी साए साए। और इसके साथ उन्होंने वो पत्र भी संलग्न किया है जो उनके द्वारा जारी किया गया आदेश देने के बाद, जिसमें लिखा है ये आदेश के तौर पर कि LWE योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क नारायणपुर सोनपुर मरोड़ा मार्ग के संबंध में सोशल मीडिया में प्रकाशित समाचार के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें संजय सूर्यवंशी हैं, अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल कांकेर, और KK सरल हैं, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग कांकेर। इनको निर्देशित किया गया है कि इस मार्ग में किए गए कार्य की जाँच हेतु लोक निर्माण विभाग के परीक्षण प्रयोगशाला को ले जाकर कार्य की सूक्ष्मता से जांच कराएं और आवश्यकता अनुसार जांच में उप अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की सेवाएं ले सकते हैं तथा जांच प्रतिवेदन 7 दिवस के अंदर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाए। ये आदेश दिया गया है और साथ ही साथ कार्रवाई के लिए भी 7 दिनों के भीतर निर्देश भी दिया गया है कि 7 दिनों के भीतर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद हम देंगे डिप्टी सीएम जो हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को कि उन्होंने स्वस्फूर्त और इसे संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और समय भी ज़्यादा नहीं दिया कि 7 दिन के अंदर आपको सारी जांच की कार्रवाई बतानी होगी कि क्या जांच हुआ, क्या कुछ निकल कर आया हो। अब 7 दिन के बाद हमको देखना होगा कि
जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो इस पर किस स्थिति पर, किस परिस्थिति में या किस ईमानदारी से जांच करते हैं। किस ईमानदारी से वाला सवाल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हर कोई यही पदस्थ अधिकारी है और हर किसी के काम में लूप होल हैं, सैकड़ों लूप होल हैं। हर कोई इतनी ईमानदारी से काम बस्तर में कर ही नहीं रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल शंका व्यक्त कर रहा हूँ कि क्या इसमें ईमानदारी से जांच होगा, और ईमानदारी से अगर जांच होगा तो देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है। अब एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, ठीक इसी तरह की घटना बीजापुर में हुई थी जो हमारे भाई मुकेश चंद्राकर ने उठाया था। उन्होंने भी जो सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठवाया था और उसके बाद ठीक इसी तरह डिप्टी सीएम ने तत्काल जांच के आदेश भी दिए थे, टीम भी गठित की गई थी और उसके बाद हुआ था ये कि उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। सड़क पर हमने भी गुणवत्ता पर सवाल उठाया है और तत्काल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुझे तो खैर उम्मीद है इस बात की कि ठेकेदार मेरे साथ कोई गलत कृत्य तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन भविष्य को क्या है, भविष्य के गर्भ में है कि आने वाला समय क्या होगा पता नहीं। लेकिन फिर भी हम हमेशा बस्तर में होने वाले हर भ्रष्टाचार की खबर लगातार उठाते रहेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। ये सुखद समाचार है कि हमने उसे प्रमुखता से सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और एक जिम्मेदार पदाधिकारी, एक जिम्मेदार जननेता होने के का जो उदाहरण यहाँ पर अरुण साव जी ने पेश किया वो काफ़ी काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि अगर वो लगातार इस तरह से कार्रवाइयों के आदेश देते रहेंगे और कार्रवाइयों पर भी अगर वो लगातार नज़र रखेंगे कि जो जांच के आदेश दिए, जांच क्या हुआ, जांच के बाद क्या कार्रवाई की गई और उस पर क्या कार्रवाई होगी, अगर इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखेंगे तो उम्मीद मुझे भी बरकरार रहेगी मेरे अंदर में कि मैं जब जब इस तरह के भ्रष्टाचार बस्तर में होंगे उस पर मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। ऐसी कई सैकड़ों सड़कें हैं, हर सड़कों पर अगर जांच हो जाएगी तो कई अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरी भी उम्मीद बढ़ी है, मेरी भी ताकत बढ़ी है, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हाँ, अगर आप गलत को गलत कहेंगे तो आपके साथ कोई तो सही है खड़ा होगा। ठीक, एक मंत्री खड़े हुए, उन्होंने आदेश दिया है जांच के, और भी कई जगह पर जहां पर, क्योंकि हम सबका पैसा लगा है ना, आपका लगा है, मेरा लगा है, सरकार का लगा है, सरकार हमारे जनता के पैसे से ही काम करती है। तो हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं तो हमारे अंदर तो तकलीफ होनी चाहिए, मेरे अंदर हुई, आपके अंदर भी हो रही होगी। और सुखद ये है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो हैं, उप मुख्यमंत्री जी ने इस पर जांच के आदेश दिए, टीम भी गठित कर ली गई है। इंतजार करते हैं, देखते हैं कि इसका अगला चरण क्या होगा। मुझे लगा काफ़ी सुखद है तो आपको बताता चलूँ, और ताकि आप भी धन्यवाद दें। अगर आपको लगे कि वाकई में इस तरह से त्वरित कार्रवाई होने पर ही हो सकता है कि कुछ हद तक भ्रष्टाचार में कमी आएगी, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।